जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं हिबा के बारे में। हिबा क्या है, कैसे होता है, किस लॉ के तहत होता है, कौन कौन से सेक्शन इसको डील करते हैं, A to Z। मैं कोशिश करूँगा आपको इसके बारे में तमाम तर इन्फॉर्मेशन देने की। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हिबा होता किस सेक्शन के तहत है। सबसे पहले जो इसको डील करता है इस्लामिक लॉ, उसका मोहम्मदन लॉ में सेक्शन 122 जो है वो इसे डील करता है। उसमें गिफ्ट और हिबा के बारे में बताया गया है। गिफ्ट और हिबा दोनों एक ही चीज़ हैं। इंग्लिश में इसे गिफ्ट कहा जाता है, उर्दू में इसे हिबा कहा जाता है। और इसको मज़ीद जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शन 129 में इसको बयान किया गया है। अब हिबा कर कौन सकता है? हर वो शख्स जो मनकूला और गैर मनकूला प्रॉपर्टी का मालिक हो, वो हिबा कर सकता है। किस किस को हिबा किया जा सकता है? ये वारिस और गैर वारिस दोनों को हिबा जो है ये ट्रांसफ़र किया जा सकता है। वारिस में अब इसमें क्या मतलब है? वारिस ये है कि उसके बेटे हो सकते हैं, उसकी औलाद हो सकती है, उसकी बहन भाई, कोई भी उसका खूनी जिसके साथ उसका रिश्ता हो, उसे हिबा किया जा सकता है। इसके अलावा हिबा जो है किसी और शख्स को जो उसके वारसान नहीं है, चाहे उसके खूनी रिश्तेदार भी नहीं है, उन्हें भी हिबा गिफ्ट किया जा सकता है मनकूला और गैर मनकूला जायदाद को। अब नाज़रीन, किसी शख्स का अपनी मनकूला और गैर मनकूला जायदाद को किसी भी फ़र्द को, किसी आदमी को बग़ैर पैसों के इवज़ दे देना, ये हिबा है, ये गिफ्ट होता है। दूसरी, अब इसमें बता दूं कि इसके लिए क्या चीज़ें नेसेसरी होती हैं। सबसे पहले इसमें ऑफ़र मौजूद होती है। पहले नंबर पे ऑफ़र आ गई। दूसरे नंबर में इसमें उसको कबूल करना वो आ जाता है। तीसरे नंबर में इस पर कब्ज़ा, ऑफ़र, कबूल करना और कब्ज़ा। जब ये तीनों ऑफ़र्स जो हैं ये कंप्लीट हो जाएंगी, जिसमें ऑफ़र, कबूल करना और कब्ज़ा लेना, तो उसके नाम जो हिबा है, जो प्रॉपर्टी है, चाहे वो मनकूला जायदाद की है या गैर मनकूला जायदाद की है, तो वो उसके नाम चली जाएगी। मनकूला गैर मनकूला ये है कि मूवेबल और इमूवेबल। फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें कोई गाड़ी वगैरह है या कोई घर प्लॉट है, जैसे इस चीज़ के बारे में ये डील करता है, मनकूला और गैर मनकूला। अब इसमें एक क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्या हिबा की गई प्रॉपर्टी को चैलेंज किया जा सकता है? तो बिल्कुल, हिबा की गई प्रॉपर्टी जो है इसको चैलेंज किया जा सकता है। कोई भी वारसान उस बंदे के, जिस शख्स ने हिबा किया है, उसके वारसान इसे चैलेंज कर सकते हैं, जिनका उस वारिस से, जो हिबा करने वाला बंदा है, उसके साथ उनका खूनी रिश्ता हो, वो लोग कोर्ट में इसको चैलेंज कर सकते हैं। अगर वो उनका चैलेंज करना एक्सेप्ट होता है, उनकी फेवर में ऑर्डर आ जाता है, तो जो इंतकाल होगा, जो एक्सेप्ट करने के बाद कब्ज़ा लेके उस प्रॉपर्टी का इंतकाल करवाया है, सेम। अब मैं यहाँ पे एक और बात आपको बता दूँ कि इंतकाल कैसे, जैसे हम कोई प्लॉट ख़रीदते हैं, उसकी जैसे रजिस्ट्री करवाते हैं, रजिस्ट्री के बाद हम लोग उसका इंतकाल अपने नाम पे दर्ज करवाते हैं, सेम उसी तरह से ही ये जो गिफ्ट है, जो हिबा है, जब ये भी किया जाता है, इसका भी इंतकाल जिसके हक़ में हिबा हुआ है वो अपने नाम पे दर्ज करवाता है। तो इसको भी आप लोग तोड़वा सकते हैं, कैंसिल करवा सकते हैं। दूसरी बात यह कि हिबा कौन बंदा कर सकता है, लेने वाले के लिए क्या कंडीशंस हैं। हर वो शख्स जो बाशऊर हो, जो मेंटली इल ना हो, वो हिबा कर सकता है। और हर वो शख्स जो समझदार हो, मेंटली इल ना हो, वो हिबा कबूल कर सकता है, हिबा की प्रॉपर्टी को ले सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज के हमारे इस लेक्चर की समझ आ गई होगी, आपको पता चल गया होगा हिबा क्या है, कौन से सेक्शन इसको डील करते हैं, कौन शख्स हिबा कर सकता है और किस किस को हिबा किया जा सकता है। इसके बावजूद अगर कोई आपके माइंड में क्वेश्चंस हैं हिबा को लेके, गिफ्ट को लेके, आप वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको उसका जल्द से जल्द रिप्लाई देने की। अल्लाह हाफिज़।